एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका और मेरा चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपको फिर से स्वागत है। तो ये है मेरा जो बर्थडे व्लॉग है वो दूसरा पार्ट है, और एक पार्ट जो पहला पार्ट था वो मैं शेयर कर चुकी हूँ आपसे, जो मैंने कल 10 अक्टूबर को पोस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी जो कल मैंने पोस्ट किया था उसी के आगे। तो कल मैंने सुबह बहुत सारे कपड़े धोए थे क्योंकि मशीन हो गई थी ख़राब, और सूखने वाला जो पोर्शन है वो ख़राब हो गया था। तो मैं धो के छत पे डालने के लिए चली गई थी, तो जल्दी से कपड़े सूख गए थे। तो अभी क्योंकि मौसम अब शाम के टाइम पे थोड़ा ऐसा हो गया था पानी जैसा, तो मैं पहले ही कितने बजे 3 या 4 बजे के करीब मैं चली गई थी छत पे कपड़े देखने के लिए, और हाथों हाथ लेके भी आ गई थी कपड़े। तो इस वीडियो को मैंने स्टार्ट किया था 3:30 बजे से। तो अंश आ गए थे स्कूल से, तो उन्होंने मुंह हाथ धो के खाना खा के फिर उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए, और तब तक मैं अपने कपड़े घड़ी करने के लिए जा ही रही थी। और कुछ ही कपड़े घड़ी हो पाए हैं, तब तक देवांश भी उठ गए हैं। और उठने के बाद तो बच्चों को डायरेक्ट वॉशरूम के लिए भेजना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो छोटे बच्चे हैं, वहीं की वहीं कर देते हैं बेड पे। तो मैंने जैसे ही बाबू उठा था देवांश, तो मैंने उसको वॉशरूम के लिए भेज दिया। और करने देगा? नहीं देगा, अब नहीं करने देगा। मेरा काम पेंडिंग रह गया, तो बाद में कर लूँगी। चलो कोई बात नहीं। क्या क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? दूध पीना है तो मम्मा वाटर 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 अम्मा चाहिए, तो जाओ अम्मा के पास, चल छोड़ दो ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ बच्चों का पता ही नहीं चलता है कि उठने के बाद कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए। तो कभी सो के उठते हैं तो मम्मा चाहिए, कभी सोने के उठने के बाद पापा चाहिए। तो आज अम्मा अम्मा बोल रहा था, तो मैं अम्मा के पास, दादी के पास छोड़ के आ गई हूँ। तो उनके साथ ही अभी कुछ देर के लिए खेलेगा और बैठेगा उनके साथ में, और तब तक मैं अपने कपड़े घड़ी कर लेती हूँ। और कपड़े घड़ी करने के बाद फिर मैं जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मुझे करना है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शेयर नहीं हो पाती हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। और जब घड़ी करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, तो मैं उनका क्या करती हूँ कि पार्टीशन कर लेती हूँ। जो छोटे कपड़े होते हैं तो उनको साइड में कर देती हूँ, बच्चों के कपड़े अलग कर देती हूँ, बड़े बड़े कपड़े अलग कर देती हूँ। तो जो कॉलम बन जाते हैं, और फिर उसको ऑटोमेटिक ही अपन उसको अलमारी में जमा दो, जहाँ हमको रखना होते हैं कपड़े, कि वहाँ हमको समझ में आ जाता है कि कहाँ रखना है। और सब इकट्ठे कपड़े रखे जाते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ हो गई थी शाम कुछ 4:30 बजे के आसपास हो गए थे। तो मैं यहाँ चाय बनाने के लिए आ गई थी किचन में, और यहाँ बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। और देवांश ने बोला कि दूध चाहिए उनको, और कभी कभी बच्चों का मूड भी चेंज हो जाता है, कभी दूध चाहिए फिर कुछ और चाहिए। तो यहाँ मैं दूध गर्म करने के बाद जो कढ़ाई है उसको गर्म कर दूँगी, और कढ़ाई में डालना है मुझे तेल, क्योंकि कुछ एक रेसिपी बन रही है, कुछ मतलब काम हो रहा है। आगे जो त्योहार आने वाला है उस चीज़ की तैयारी होगी, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ दूध गर्म, क्योंकि उसमें डालना है चोकोस। और लाला देखो, बाबू देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ देवांश के चोकोस दूध में डालने के बाद मैं गला रही हूँ साबूदाने, जो बड़े साइज़ के साबूदाने होते हैं। क्योंकि आज है सोमवार, तो इसके वजह से मुझे साबूदाना गलाना है।
और कुछ आपके साथ शेयर करना है, कुछ नई रेसिपी। और वैसे मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ, पर आज कुछ डिफरेंट आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ साबूदाने थोड़ा सा एक बार धो के मैंने इसको भिगोने के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स, जब मैं किचन में आती हूँ तो मतलब मैक्सिमम 6 से 7 बार एक बार में काम हो जाए, तो वही मैं काम इकट्ठा कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, तेल भी गरम हो रहा है, और तब तक मैं दूसरा काम और कर लूँगी। और देवांश के लिए भी मैंने चोकोस गला लिए हैं, और यहाँ मैंने आलू भी उबालने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि बनाना है कुछ नई रेसिपी जो साबूदाने में यूज़ होगी। और यहाँ मैं चाय छानने के बाद चली जाऊँगी रूम में बाबू को चोकोस खिलाने के लिए। बाबू क्या खा रहा है? बाबू क्या खा रहा है? बताना बाबू। चोकोस। क्या? चोकोस। बोलना चोकोस। चोकोस। Chocos. Chocos. तो यहाँ देवांश को चोकोस खिलाने के बाद हो गया था आधे घंटे के करीब अंश के को ट्यूशन जाने का टाइम। तो मैं उसको छोड़ के आ गई थी ट्यूशन, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, पर फिर भी गाड़ी से जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं। और आजकल तो सब गाड़ियों से काम होता है, तो फटाफट काम कर लेते हैं यहाँ। और यहाँ फिर टाइम हो गया था, 6 साढ़े 6 हो रहा था। तो उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, और यहाँ फटाफट से मैंने तुरैया की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि मेरा तो फास्ट था, पर हैं 4-5 लोग हैं, तो उनके लिए तो सब्ज़ी बनाना था। तो यहाँ मैंने सूखी तुरैया की सब्ज़ी बनाई है। और तो फ्रेंड्स, अब बज गए हैं रात के 8, और अभी कुछ थोड़ी देर बाद ही कुछ अब जो प्रोग्राम है इनका वो होगा। और वैसे क्या होगा, नॉर्मल केक वेक कटेगा, और उसके बाद खाना वाना तो सब बन चुका है। और मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी। तो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिएगा कि क्या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज बस छोटा सा एक व्लॉग है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मेरा बर्थडे जो छोटा सा तरीके से बना है। तो उस तरीके से वो हर किसी का बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो केक लेके आएंगे, क्या है, क्या उनका प्रोग्राम है, जिस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। तो कंटिन्यू करते हैं। अभी गए हैं अंश को लेने के लिए, तो अंश को लेने के बाद घर पे आ जाएगा, और खाना बन चुका है। तो खाना वाना खाने के बाद तब जो होगा वो करेंगे। हैं, क्या होगा लाला? ये बलून कौन फुलाएगा? मम्मा का बर्थडे है तो कौन फुलाएगा ये बर्थडे का? ये बलून कौन फुलाएगा बताओ? कौन फुलाएगा बताओ तो सही। बाबू फुलाएगा कि मम्मा को ही फुलाना पड़ेंगे? हाँ, चलो अभी फुलाएंगे। पापा आ जाए, पापा आ जाए, उसके बाद फुलाएंगे, ठीक है? वो रावण का बताते हैं, रावण का ऐसे ऐसे नहीं, अच्छी तरीके से हंसो। ऐसे कैसे? हाँ, मैं रावण हूँ। कैसे? हाँ, बस हा 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 हा। चलो अब क्या पापा आएंगे तब काटेंगे केक, है ना? ठीक है ना? मेरा बाबू अच्छा बच्चा मम्मा का बर्थडे बना रहा है बाबू। सब अभी देखोगे? आ जान दो पापा को, पापा को आ जान दो। अरे खराब हो जाएगा बेटा। अच्छा लग रहा है? दिखाओ तो सही। तो देखा नहीं तुमने अभी? नहीं देखे, अभी तो खोला उसने। कैसा टेढ़ा मेढ़ा नीतू लिखाया है आपने? अरे मैं देखा नहीं, उसी ने लिख दिया है।
पानी गिर रहा था ना, जल्दी जल्दी मैंने लिखवा दिया, मैंने लिख दो जैसा भी लिख रहा है। जैसा भी लिखना है, ऐसी ऐसे जैसी भी हूँ, वही तो कह रहे हैं। क्यों? जैसी हूँ वैसा नाम लिख दिया है, टेढ़ा मेढ़ा नीतू। आपने लिखवाया बाबू? नहीं तो पापा ने लिखवाया तो इसको बंद कर दो, फिर अभी अभी खाना तो चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाबू चलो खाना खा लो, फिर अपन बलून बाबू नहीं, ये काम का है, ये काम का है, रख दो अभी। खाना खा लो फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है? चलो इसको अपन फिर इकट्ठे फुला देंगे। अभी आप ही फुलाओगे? क्यों? पहले खाना बनाऊंगी तो पहले केक काटूंगी। खाना खा लो, फिर वो बड़ रहेगी, इसीलिए पहले खाना खा लो आराम से, शांति से बैठ के। होगा ना, फोटो का रहेगा इतना जल्दबाजी, क्योंकि फ़ोटो की बहुत जल्दबाजी होती है। हैं? तो अभी नहीं रख दो ना, उसको पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आ गया है मेरा केक, और जिसमें नाम लिखा है बहुत अच्छी तरीके से, जो आपने देखा होगा। और यहाँ मैं बना रही हूँ एक नई रेसिपी, जो मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ, पर सक्सेस हुई तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसीलिए यहाँ मैं जो मूंगफली हैं वो उसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। जैसे मूंगफली चटकने लग जाती है तब तक आपको उसको रोस्ट करना है। और मैंने आलू जो है मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए थे, जब मैं खाना बना रही थी उसी टाइम पे मैंने बॉईल करके रख लिए थे। और यहाँ अच्छी तरीके से हाथ से भी आप उसको मसल सकते हैं, या मैश वाला जो रहता है उससे भी आप मैश कर सकते हैं, पर उसी से ठीक रहेगा, क्योंकि जो गुठले वुठले रहते हैं थोड़ा सा वो अच्छी तरीके से मैश हो जाता है। तो यहाँ जो साबूदाना था उसको अच्छी तरीके से मिक्सी में पीस के, और जो साबूदाने थे उसको भी अच्छी तरीके से पीसने के बाद आलू मिक्स कर दिया है, और मूंगफली को भी उसको मिला दिया है, और उसमें अदरक मिर्ची और कड़ी पत्ता भी डाल के उसको अच्छी तरीके से पीस के एक तरीके से बैटर बना दिया है। और आप उसमें दही भी डाल सकते हैं, और दही नहीं है तो आप उसका पानी, जो दही की मात्रा है वही आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि अपने टेस्ट के अनुसार आप खट्टापन ला सकते हैं, तो टमाटर डालिए या फिर दही डालिए तो आप डाल सकते हैं। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं मैंने कितना दही और पानी डाला है, और उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया है। और इसके बाद मैंने ग्रीस कर लिया है जो अप्पा मेकर आता है, और उसको ग्रीस करने के बाद, गरम करने के बाद थोड़े से डाल दिया है ज़ीरा। तो ज़ीरे से भी उसका क्या टेस्ट बढ़ जाता है। और जो बैटर मैंने बनाया था उसको धीरे धीरे उसमें डाल देंगे, जो आप जितने हिसाब से डालना, 1 या 1.5 चम्मच के हिसाब से बनता है। और कुछ थोड़ी देर बाद आप उसको चेक कर सकते हैं कि बन गया है कि नहीं, क्योंकि बैटर थोड़ा सा लिक्विड टाइप में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ एक तरीके से सांचा जो था वो खाली था, फिर मैंने दोबारा उसको भरा है, तो ये थोड़ा सा गीला रह गया है और कुछ सही से बन गए हैं। तो यहाँ मैं पहली बार ही इसको यूज़ कर रही हूँ, पर यह है कि फर्स्ट बार बनाया है, पर ठीक बन गया है, खाने लायक है, अच्छी है, और आप व्रत में इसको खा सकते हैं। चल ऐसे बजा स्पीकर में गाना बजा। नहीं हैप्पी बर्थडे वाला भाव सो रहा है। चल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी मुझे भी काटना है, मुझे भी काटना है, मुझे भी काटना है।
ले मुझे भी काटना। हाँ, तो मैं आज दे दूंगी ये सब तो तुम ही खाना, तुम ही ये तो उपवास है उनको। हम तो कल खाएंगे। ले अरे देख देख बर्थडे पे भैया को छूने नहीं देते। आप दोनों काटोगे तो आप दोनों काटो। चाट तो जा रहा है। बाबू भी खाएगा, बाबू भैया भी खिलाएगा। वो साड़ी खराब कर दी देख। भैया को खिला दो, भैया को खिला दो। ये